फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। तो हमें यहाँ पर अक्सर ये जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है वो हमें इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। एंड हमें हर बार कन्फ्यूजन होता है कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एक्चुअली में होता क्या है, एंड ये कौन यूज़ करता है, एंड ये कब यूज़ होता है, ये हमें नहीं पता होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एक्चुअली में होता क्या है, कंपनी इसको किस तरीके से यूज़ करती है, एंड कब इसका यूज़ होता है। वो सारे प्रॉब्लम्स आज हम यहाँ पर एक ही वीडियो में इन सब का सॉल्यूशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियो जो है वो बिना स्किप करे, बिना पूरा देखेंगे, तो आपको एक ही बार में मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग होता क्या है उसकी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, एंड आप इजी तरीके से समझ पाएंगे कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग होता क्या है। तो यहाँ पर ये जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग होता है, ये एज अ शॉर्ट नोट भी हमें कई बार पूछा जाता है, एंड एज अ टॉपिक हमें बिजनेस में भी ये काम लगता है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मेन पॉइंट है जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग के बारे में, वो सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने राइट डाउन करके रख लिए हैं। एंड देन इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, एंड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो marginal cost pricing is a method of a pricing in which the price of a product is determined on the basis of a marginal cost. Marginal cost refers to the additional cost incurred in the producing one extra unit of a product. Under this method, only variable costs such as raw material, labor, power, and fuel are considered. Fixed costs like rent, salaries, machinery costs are ignored because these costs do not change with the level of output. आगे यहाँ पर लिखा है दिस प्राइसिंग मेथड इज मेनली यूज्ड इन द शॉर्ट रन. इट इज यूज्ड व्हेन द फर्म फेसेस हेवी कंपटीशन, लो डिमांड और एक्सेस स्टॉक. As long as the firm is able to recover marginal cost, it continues production even at a low price. Okay? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसका जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है उसी के बेसिस ऊपर प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पर डिसाइड होता है। ओके, तो जब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किए हैं तो इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आने वाला है। तो वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है उसी के बेसिस ऊपर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर एक और बात इम्पोर्टेंट है जो हमें समझनी है कि कंपनी फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करती है। जैसे कि फिक्स कॉस्ट यानी कि कौन कौन से फिक्स कॉस्ट हो गए, तो फैक्ट्री का रेंट हो गया, वर्कर्स की सैलरीज हो गई, देन मशीनरी का जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर हो गए। तो ये सारे कॉस्ट हमारे जो है वो फिक्स कॉस्ट हो जाते हैं। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है वो कंपनी अक्सर इग्नोर करती है इन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। तो इग्नोर क्यों करती है? तो क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो पहले ही हो चुका होता है, चाहे हमारी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो या फिर प्रोडक्शन नहीं हो, बट ये जो फिक्स कॉस्ट होता है उसका यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है। उसके यहाँ पर प्रोडक्शन अगर हमारी कंपनी में हो रहा है या फिर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर ये जो फिक्स कॉस्ट है वो तो चालू ही रहता है। ये जो प्रोडक्शन है उसका फिक्स कॉस्ट के साथ कुछ भी लेना देना नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो कंपनी होती है वो फिक्स कॉस्ट जो है वो इग्नोर करती है। तो कंपनी अगर फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करती है तो वो कंसिडर क्या करती है? तो कंपनी सिर्फ यही देखती है कि एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल का कितना कॉस्ट हुआ है, एक्स्ट्रा लेबर का कॉस्ट कितना हुआ है, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल का खर्चा कितना हुआ है। ओके, तो
तो यही सब जो वेरिएबल कॉस्ट है सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, पावर एंड फ्यूअल वही कंसिडर करती है। ओके, अंडर दिस मेथड ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। तो अगर एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का खर्चा रिकवर हो रहा है तो कंपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है। ओके, तो अब ये जो बात मैंने आपको यहाँ पर समझा है उसको हम यहाँ पर एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने राइट डाउन करके रख लिया है। तो सपोज अ फर्म प्रोड्यूसेस 1000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, कोई एक फर्म है वो 1000 यूनिट कोई भी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करती है। उसका जो फिक्स कॉस्ट है वो कितना है, तो 20,000 रुपीज़ है। एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो ₹10 पर यूनिट है। ओके, तो if the firm produces one additional unit, the extra cost will be ₹10. Okay, this is ₹10 known as a marginal cost. So the firm may sell this extra unit at a ₹12 or a ₹15 even if fixed cost is not fully recovered. तो यहाँ पर सपोज कि एक जो फर्म है वो कोई भी एक प्रोडक्ट का 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। ओके, एंड वो जो 1000 यूनिट्स है उसके लिए उनको ₹20,000 का फिक्स कॉस्ट होता है। तो फिक्स कॉस्ट क्या क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर हमने आगे बताया कि फिक्स कॉस्ट लाइक रेंट, सैलरी, मशीनरी कॉस्ट आर फिक्स कॉस्ट। ओके, तो ये सब हो गया फिक्स कॉस्ट। कितना है, तो ₹20,000 का है। तो कंपनी यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में ये फिक्स कॉस्ट जो है वो इग्नोर करती है, यानी कि इसको हमें ध्यान में नहीं लेना है। देन सेकंड हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो एक यूनिट बनाने का कॉस्ट कितना होता है, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट होता है, जिसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो अब यहाँ पर ये जो फर्म है अगर वो एक एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन करती है तो एक्स्ट्रा कितना चार्जेस होगा, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा। तो ये जो 10 रुपीज़ का एक्स्ट्रा कॉस्ट है वही क्या है, तो वही मार्जिनल कॉस्ट होता है। ओके, तो जब भी यहाँ पर कोई भी फर्म होता है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ₹10। एंड अगर जो कोई फर्म है वो एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करती है तो एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो यही जो 10 रुपीज़ है वही हमारा मार्जिनल कॉस्ट होता है। ओके, तो अब ये फर्म जो है वो सोचती है, क्या सोचेंगी फर्म, तो द फर्म में सेल दिस एक्स्ट्रा यूनिट एट ₹12 और ₹15 इवन इफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट फुल्ली रिकवर्ड। तो अब ये फर्म ये सोचते हैं कि अगर ये जो यूनिट है मैं अगर इसको 12 रुपीज़ या फिर 15 रुपीज़ में बेच दूँ तो भी मुझे लॉस नहीं होगा। इसीलिए भले ही फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर हो या फिर ना हो तो कंपनी ये जो प्रोडक्शन है वो बंद नहीं करती है, इसका प्रोडक्शन जो है वो चालू ही रखती है। तो इस तरीके से ये जो मार्जिनल कॉस्ट है वो काम करता है। एंड कंपनी फिर ये नहीं देखती कि फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर ये 10 रुपीज़ का कॉस्ट का कोई भी एक प्रोडक्ट है वो अगर 12 रुपीज़ में या फिर 15 रुपीज़ में सेल कर पा रही है तो ये फिर इसके ये जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन चालू ही रहता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है ये कब यूज़ होता है एंड कंपनी इसको कब यूज़ करती है। तो सबसे पहले इसकी जो मेन बात है, जब शॉर्ट रन के लिए इसको यूज़ होता है तब यहाँ पर ये मेथड ज़्यादा शॉर्ट रन के लिए ही यूज़ होता है। सेकंड हम बात करें तो जब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो तब ये यूज़ होता है, जो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रखा है। दिस प्राइसिंग मेथड इज़ मेनली यूज्ड इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के लिए ये मेथड जो है वो यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द फर्म फेस इज हैवी कंपटीशन। जब मार्केट में हैवी कंपटीशन हो तब ये यूज़ होता है। एंड लो डिमांड और एक्सेस स्टॉक। तो जब स्टॉक ज़्यादा पड़ा हो तब यूज़ होता है और डिमांड कम हो तब ये जो प्राइसिंग मेथड है वो यूज़ होता है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इससे हमें पता चलता है, जैसे हम स्टोरी में बताते हैं ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है
कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग की मदद से हम ये देखते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो कंपनी उसको मार्केट में कैसे सर्वाइव करती है। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है वो पूरा समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।